शून्य। तीसरी कक्षा का दृश्य था। तमिलनाडु के कुंभकोणम गांव में प्राथमिक विद्यालय के गणित अध्यापक विद्यार्थियों को गणित पढ़ा रहे थे। वे बच्चों को समझा रहे थे कि किसी भी अंक को उसी अंक से भाग दिया जाए तो परिणाम 1 मिलेगा। उन्होंने विद्यार्थियों को ये बात उदाहरण देते हुए समझाई कि यदि 3 केलों को 3 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक को 1-1 केला मिलेगा। इसी प्रकार किसी भी संख्या को यदि उसी संख्या से भाग करें तो 1 ही आएगा। तभी कक्षा में एक बच्चे ने नम्रता पूर्वक खड़े होकर पूछा कि मास्टर जी, क्या ये संभव है कि हर संख्या को उससे भाग करने पर 1 ही आए? यह सुनते ही कक्षा में उपस्थित बच्चे उस बालक पर हंसने लगे। अध्यापक ने सभी बच्चों को शांत कराया और उस बालक से कहा, हाँ, यही तो मैंने अभी समझाया है कि किसी भी अंक को यदि उसी अंक से भाग दिया जाए तो परिणाम 1 ही मिलेगा। इस पर उस बच्चे ने मास्टर से पूछा कि यदि हम 0 को 0 से भाग करेंगे तो क्या उसका परिणाम भी 1 ही होगा? अब पूरी कक्षा के साथ साथ मास्टर जी के पास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। इतनी कम आयु में ही अपने शिक्षक को हैरान कर देने वाले इस बालक का नाम श्रीनिवास रामानुजम था। आगे चलकर इस बालक ने पूरी दुनिया को अपनी गणित की प्रतिभा से आश्चर्यचकित किया। एक बार इंग्लैंड में अपनी बीमारी के चलते रामानुजम अस्पताल में भर्ती थे और एक बहुत महान गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी जब इनसे मिलने जा रहे थे तो रास्ते में टैक्सी खराब होने के कारण वो थोड़ा विलंब से पहुंचे। इस बात पर गुस्सा जताते हुए प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजम से कहा कि मैं जिस टैक्सी पर यहाँ आया उसका नंबर था 1729 और इस नंबर के गुणनखंड निकाले जाएं तो होंगे 7 गुणा, 13 गुणा और 19 गुणा, यानी कि इसका एक गुणनखंड 13 है, इसलिए ये नंबर अशुभ है। इतना सुनते ही रामानुजम ने कहा कि यह तो बहुत अद्भुत नंबर है। यह ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे हम 2 धन संख्याओं यानी कि 2 क्यूब नंबरों के जोड़ से 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि 10 के क्यूब और 9 के क्यूब को यदि जोड़ा जाए तो हमें मिलेगा 1729। इसके बाद उन्होंने फिर कहा कि ऐसे ही यदि 12 के क्यूब और 1 के क्यूब को यदि जोड़ा जाए तो हमें मिलेगा 1729। तो हुआ ना यह अद्भुत नंबर। यह बात सुनकर प्रोफेसर हार्डी चकित रह गए। उसके बाद से 1729 को रामानुजम नंबर कहा जाता है। रामानुजम जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था, जिसे हम राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद।